मैग्ना कार्टा ये 1215 में आया था। जान लीजिए होता क्या है, ये एक तरह का ग्रेट चार्टर है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है इसको, जो 1215 में इंग्लैंड में साइन हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत का संविधान बनने में भी और यूएस के संविधान में भी। मैग्ना कार्टा वॉज क्रिएटेड बिकॉज इंग्लिश बैरोन्स यानी इंग्लिश जो नोबलमेन्स थे वो अनहैप्पी थे, वो खुश नहीं थे राजा से, क्योंकि किंग जॉन जो थे वो हैवी टैक्सेस और मनमानी तरीके से टैक्स लगाते थे लोगों पे। दे फोर्स हिम टू एग्री टू सेट अ रूल्स। तो जो नोबल मैंस थे उन्होंने प्रेशर डाला राजा पे कि वो सेट ऑफ रूल्स बनाए, जिससे किंग की मनमानी तरीके से टैक्स लगाना, लॉस को बनाना, वह उस पर रोका जा सके। तो ये 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने साइन किया मैग्ना कार्टा को एट रूनीमीड, ये एक प्लेस है, अंडर प्रेशर फ्रॉम द बैरन्स। तो जो बैरन्स थे वो इंग्लिशमैन थे, तो इंग्लिशमैन का प्रेशर था किंग जॉन के ऊपर, ताकि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। उससे जो किंग की पावर थी वो कम करी जा सके, क्योंकि मनमानी तरीके से कानून बनाना, मनमानी तरीके से टैक्स लगाना बिल्कुल भी लोगों को न बर्दाश्त नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम किंग अथॉरिटी वॉज लीगली लिमिटेड। ये मैग्ना कार्टा आने के बाद ये फर्स्ट टाइम थी जब किंग की यानी राजा की पावर पर रोक लगा दी गई थी। द किंग कुड नॉट रूल एज ही प्लीज्ड, यानी राजा उस तरीके से नहीं रूल कर सकता जैसे उसका मन करे, यानी मनमानी तरीके से कोई भी काम अब राजा नहीं कर सकता था। मैग्ना कार्टा इसमें के अंदर क्या लिखा था? बेसिक राइट्स टू द पीपल लिखा था, यानी आम जनता के अधिकार लिखा हुआ था मैग्ना कार्टा के अंदर। और उसके अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट, यानी गैर कानूनी तरीके से जो कारागार के अंदर डाल दिया जाता था, जेलों के अंदर बंद करना, सब तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करे। राइट टू फेयर ट्रायल, यानी अब जो केसेस चलेंगे वह फेयर तरीके से चलेंगे, ये सब मैग्ना कार्टा के अंदर लिखा था। इट इंट्रोड्यूस दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द किंग इज सब्जेक्ट टू द लॉज। तो मैग्ना कार्टा के अंदर जो राजा को भी कानून के अधिकार रखा गया, यानी अगर राजा भी कोई गलत काम करेगा तो उसको जरूर सजा मिलेगी। फिर मैग्ना कार्टा ही मॉडर्न लीगल सिस्टम के अंदर भी देखा जाता है, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि हमारे जो मैग्ना कार्टा है, अब आप मान लीजिए भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है वो भी मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, सारे लॉज फेयर बनेंगे। मैग्ना कार्टा इन्फ्लुएंस्ड मेनी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि आप देखें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में, सब तरीके में मैग्ना कार्टा का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको जरूर दिखेगा। Not perfectly but symbolic, although most of the Magna Carta clause were specific to medieval England। ये medieval England के ही कुछ clause थे। It remains a powerful symbol of freedom and justice। तो ये एक पावरफुल सिंबल था जिसमें लोगों को आज़ादी मिली और लोगों को न्याय मिला, क्योंकि मैग्ना कार्टा आने के बाद जो राजा था यानी किंग अपने तरीके से रूल नहीं कर सकता था, आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर सकता था, वह किसके सब्जेक्ट था? लॉज के। तो मैग्ना कार्टा के अंदर ऐसे ही लॉज लिखे गए जो लोगों को अधिकार देते थे, समान अधिकार देते थे, और इलीगल तरीके से उनको जेल में नहीं डाला जा सकता था, और अगर जेल में डालने का तरीका था तो फेयर ट्रायल होता था, यानी उनका इम्पार्शियलिटी उनके साथ नहीं होती थी। तो मैग्ना कार्टा की ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे।